एक बार की बात है। लाडो चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शुरू शुरू में दोनों की शादी हुई थी तो दोनों बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पैसों की कमी के कारण अब कालू कौवा बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा, जिससे कि लाडो बहुत परेशान थी और कालू कौवा बात बात पर लाडो से लड़ता था, जिससे कि लाडो हमेशा रोती। एक दिन कालू कौवा काम की तलाश में घर के बाहर गया हुआ था। तभी उदास बैठी लाडो की दोस्त मीनू उससे मिलने आती है और मीनू बोली, क्या हुआ लाडो, बड़ी उदास हो? यह सुनकर लाडो रोते हुए बोली, शुरू शुरू में मेरी और कालू की जब शादी हुई तो हम बहुत ही खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कालू के पास पैसे की कमी होने लगी, तब से हमारे बीच झगड़े बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे कि कालू बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है और मुझे हमेशा डांटता है। यह सुनकर उसकी दोस्त मीनू बोली, लाडो तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे कालू गया कहाँ है? तो लाडो बोली, वह काम की तलाश में बाहर गया हुआ है। तभी मीनू कहती है, मेरे पति की फल की बागान है, अगर तुम चाहो तो कालू कौवे को वहाँ भेज सकती हो, जिससे कि वह कुछ पैसे कमा ले और उसका भी मन लग जाएगा। यह सुनकर लाडो बहुत खुश हुई और शाम में जब कालू घर आया तो निराश कालू बैठा हुआ था। तभी लाडो बोली, क्या हुआ कालू? मायूस मन से कालू बोला, आज भी कोई काम नहीं मिला। तभी लाडो चिड़िया उसे बोली, आज मेरी दोस्त मीनू आई थी, उसने बताया कि उसके पति की फलों की बागान है और उसे काम के लिए एक पक्षी की सहायता चाहिए, तो तुम जाकर उससे बात कर लो। वह मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है, वह मुझे अच्छे ही पैसे देगी। यह सुनकर कालू लाडो की बात मान लेता है और अगले दिन कालू मीनू चिड़िया के घर जाता है। मीनू कहती है कि कालू भैया बैठो। कालू कहता है कि आप मुझे काम बता दीजिए और मीनू चिड़िया का पति उसे काम के लिए खेत ले जाता है और कालू वहाँ मन लगाकर काम करता है, जिससे कि अब समय बीतता जाता है और कालू को महीने के अंतिम में पैसे मिलते हैं, जिससे कि कालू बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वह मन ही मन सोचता है कि पैसे न होने के कारण मैंने लाडो से बहुत लड़ाई की, फिर भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसका बहुत ही आभारी हूँ। और वह यह सोचते सोचते घर जाता है। लाडो उसका इंतजार करती है। तभी वह लाडो के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो लाडो, मैंने हमेशा तुम्हें डांटा और अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार दिया, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। यह सुनकर लाडो बोली, हम दोनों तो आपस में सुख दुख के साथी हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। यह सुनकर कालू को बहुत अच्छा लगा और वह लाडो को अपने सीने से लगा लेता है, जिससे कि अब लाडो की जिंदगी में खुशी आ जाती है। समय बीतने के साथ ही एक दिन उसकी दोस्त मीनू आती है और कहती है कि क्या हुआ लाडो, अब तुम खुश तो हो ना? यह सुनकर लाडो बोली, हाँ बहन, तुमने मेरे जीवन में बहुत बड़ी खुशी दी है, मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। तभी मीनू बोली, नहीं, तुम्हारा पति कालू बहुत परिश्रमी है, वह उसके परिश्रम की कमाई है, इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैंने तो बस उसे काम दिया है। यह सुनकर लाडो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और मीनू अपने घर चली जाती। टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने पति चक्कू और अपनी बेटी के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया गर्भवती थी,
इसलिए वो कहीं नहीं जाती थी। उसकी बेटी और जब्बू हमेशा अनाज की खोज में जाते थे और अनाज लेकर घर वापस आते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लाडो चिड़िया ने एक अंडा जन्म दिया और उसमें से एक बच्चा निकलने का इंतजार करने लगी। एक दिन चीनू बोली, माँ, इसमें से बच्चा कब निकलेगा? मुझे अपने बहन या भाई को देखने का बहुत मन कर रहा है। इस पर लाडो बोली, तुम परेशान ना हो, अगले दिन जरूर इसमें से एक प्यारी चिड़िया निकल आएगी। अगले दिन सुबह होती है और लाडो चिड़िया अपने अंडे के पास बैठ जाती है। अंडे से एक 2 सर वाली चिड़िया बाहर आती है। यह देखकर लाडो और उसकी बेटी चीनू डर जाती है और चीनू कहती है, यह क्या हुआ माँ? यह कैसी चिड़िया है? मेरी बहन कैसी है? यह सुनकर लाडो बोली, बेटा परेशान ना हो, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुक जाओ, तुम्हारे पिता को आ जाने दो। और शाम में जब घर वापस आता है तो वह इस 2 सर वाली चिड़िया को देखकर डर जाता है और कहता है, लाडो यह कैसी चिड़िया है? ऐसी हमारी बच्ची कैसे हो सकती है? इस पर लाडो उसे समझाते हुए कहती है, क्या करे जी, शायद यही हमारे किस्मत में लिखी है। अब चाहे ये जैसी भी है, हम इसका पालन पोषण करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि लाडो चिड़िया ने 2 सर वाले बच्चे को जन्म दिया है। और एक दिन लाडो चिड़िया चीनू से कहती है, बेटा तुम बड़ी हो, इसलिए मैं ये घर तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना है और कहीं बाहर नहीं जाना है। और लाडो वहाँ से चली जाती है। 2 सर वाली चिड़िया का नाम लाडो ने बड़े प्यार से सुंदरी रखा था। सुंदरी अपनी बहन चीनू से कहती है, आज तक हम बाहर घूमने नहीं गए, चलो ना चीनू, हमें बाहर लेकर चलो। इस पर चीनू बोली, अगर माँ को पता चल जाएगा तो माँ मुझे ही डांटेगी, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। यह सुनकर सुंदरी बोली, माँ को कोई नहीं बताएगा, हम घूमकर जल्दी से वापस चले आएंगे। और दोनों बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के लोग उस अजीब सी सुंदरी को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। और कुछ दूर जाने पर रानी चिड़िया अपने बच्चों को नहला रही थी। यह देखकर सुंदरी कहती है, हमारी माँ तो हमें कभी ऐसे खुले में नहीं नहलाती है, मेरा भी ऐसे नहाने का मन करता है। इस पर दोनों बहनें रानी चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन रानी चिड़िया उनकी तरफ देखती भी नहीं है, जिससे कि चीनू समझ जाती है कि वह मेरी बहन सुंदरी को देखकर डर गई है। और चीनू कहती है, चलो सुंदरी, यहाँ से चलते हैं, माँ के आने का समय हो गया होगा। और सुंदरी और चीनू घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लाडो घर आ चुकी है। और लाडो गुस्से में कहती है, चीनू, मैंने तुमसे मना किया था ना कि सुंदरी को बाहर मत ले जाना, लेकिन तुम उसे क्यों ले गई? गांव वाले अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस 2 सर वाली पंछी को यहाँ से निकालो, हमारे बच्चे डर जाएंगे। यह सुनकर चीनू रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। इस पर सुंदरी बोली कि नहीं नहीं चीनू दीदी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही
उनसे बाहर जाने के लिए कहा था। यह सुनकर लाडो सुंदरी को समझाती है कि तुम सबसे अलग चिड़िया हो और तुम्हें देखकर लोग डर जाते हैं। और अब सुंदरी उदास रहती है। एक दिन अचानक से सुंदरी घर के बाहर जाती है और वह देखती है कि एक छोटी पक्षी को कुछ लोग पेड़ से लटका रहे हैं और बाज भी उसका शिकार करने के लिए वहां बैठा है और कोई भी पंछी उसे नहीं बचा सकता है। और सुंदरी उसे साहस के साथ बचा लेती है और बाज पक्षी को भगा देती है। यह देखकर सभी चिड़िया खुश हो जाती हैं और सुंदरी को प्यार करने लगते हैं और लाडो से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। इसने आज बाज से एक बच्ची को बचाया है। हम तो सुंदरी से डरते थे, लेकिन इसने तो हमारा दिल जीत लिया। और अब सुंदरी निडर होकर पूरे गांव में घूमती थी और कोई भी बच्चा न डरता था और न ही उसे कोई परेशान करता।